Hello students, very good morning to all of you. Once again in front of you आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आरजे। देखिए आज हम क्लास 9th का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम पढ़ेंगे कि जब हम एक रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ नंबर्स तो ऐसे होते हैं कि 2, 3, 4 स्टेप बाद में ख़त्म हो जाते हैं और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, दोबारा से बिल्डिंग ब्लॉक्स में रिपीट होने लग जाती हैं, उनके जो वैल्यूज़ आती हैं और ना ही कभी रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, केस फर्स्ट है ए रिमाइंडर बिकम ए 0। ठीक है, आप देख पा रहे हो। एग्जाम्पल है एक 7/8। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, 7/8 को डिवाइड करूँगा तो 2 या 3 स्टेप बाद आप देख पा रहे हो कि सर्टेन स्टेप्स दे विल बिकम ए डिवाइडेड। ठीक है, दे विल बिकम ए कंप्लीट डिवाइडेड एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे एक नंबर है 1/2। ठीक है, तो 1/2 भी ऐसे हो जाएगा। ऐसे आपको जैसे कोई बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है, इस तरह जैसे 639/250। ठीक है, ये भी कुछ स्टेप बाद में क्या है बेटा, ख़त्म हो जाएगा। देखो बेटा, ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। ठीक है, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर ऐसा बड़ा नंबर आया तो आप कहाँ तक उसको डिवाइड करोगे। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट का, वो ज़रूर देखना आप। नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको देखिए, मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जैसे मैंने लिया बेटा 1/2। ठीक, अब 1/2 को मैं जब डिवाइड करूँगा, ठीक है, 2 से, तो देखो 2 है यहाँ पे 1 है, ये छोटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया पहले वैसे ही। ठीक है, अब मैंने एक डेसिमल लगा लिया। ठीक है, और डेसिमल के बाद में मैंने यहाँ पे 0 कैरी कर लिया। ठीक है, अब मेरा देखो 2 के जब मैंने डिवाइड करा तो 2 5 जा 10। अब देखो बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेटा ये क्या है कि ये एक स्टेप है, 2 स्टेप बाद में क्या है बेटा, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये होता है रिमाइंडर विद 0। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो डिवीज़न था ये क्या था बेटा, टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है कि कोई नंबर का जो हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है सर्टेन स्टेप्स के बाद में, 2, 4, 6 स्टेप्स के बाद में। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट का मतलब ये है कि भाई वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेट का मतलब ये है कि ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, और ना ही वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, वो चले जा रहा है, तो वो क्या हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी में 2-3 केस और होते हैं, मैं बताऊंगा। रिकरिंग होता है एक, रिकरिंग का मतलब ये होता है, रिकरिंग का मतलब ये होता है कि जो कोई चीज़ बार बार आ रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है, वो चीज़ क्या हो रही है बेटा, रिपीटेड हो रही है। वो चीज़ क्या है बेटा, रिपीटेड हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 0.5252525। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 252525 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये चला ही जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, रिपीटेड हो गया और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा, मतलब चला ही जा रहा है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी। ये जो वैल्यू हो गई बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी या रिकरिंग भी। ठीक है, और ऐसे ही कोई वैल्यू ऐसी है बेटा जो कुछ स्टेप बाद में ख़त्म भी हो जा रही है। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रही, तो वो चीज़ क्या होती है बेटा, नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटेड। ठीक है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नॉन रिपीटेड है और वो क्या है बेटा, टर्मिनेट भी है। ठीक है, देखो बेटा, जैसे यहाँ पे नेवर बिकम ए 0, तो मैंने 10/3 ले लिया, 1/7 ले लिया। तो आप देख पा रहे हो 10/3 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 3.33333, तो आप देख रहे हो 3 है जो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो जब ये चीज़ बार बार आ रही है तो ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही 1/7, तो आप देख पा रहे हो 1428557। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे फिर दोबारा से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 1428557। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी बेटा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, और एक क्या हो गया बेटा, रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि एक तो ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये 3 बार बार आ रहा है, तो मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग भी हो गया। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया था आपको। ठीक है बेटा, आप नीचे देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक में
नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे आपको मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एक नंबर गिवन है, शो दैट 3 डेसिमल 14268 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, एक्सप्रेशन 3.14268 इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू एंड इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये तो रेशनल नंबर के बारे में बताया है कि एक नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, और दोनों क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये है कि जो नीचे की वैल्यू होगी वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, इसने क्या लिया, जैसे कोई नंबर ले लिया, ये नंबर ले लेता हूँ मैं 3.14268, ठीक है। अब हम जैसे हम करते आए हैं, फिर आपने जैसे करा होगा कि इस डेसिमल को हम हटा देते हैं और हम देख लेते हैं कितने डिजिट हैं इसके बाद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इतने ही क्या लगा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हो ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है, एक बेटा रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बताया है कंसिडर केस व्हेन डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब ये बता रहा है कि कौन सा नंबर, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि कौन सा नंबर मतलब रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आपके क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले, ठीक है। वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। ऐसा नंबर, ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा बेटा, रिकरिंग होगा, वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है, वो बार बार रिपीट होगा। तो वो क्या होगा बेटा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग, मतलब वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होएगा और ना ही वो क्या होगा बेटा, रिकरिंग होगा, ठीक है। मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना ही कोई वैल्यू रिपीट होगी, मतलब वो चलती जा रही है, ठीक है, और कभी ख़त्म भी नहीं हो रही। मतलब ऐसा डिवीजन नंबर या ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन कि वो ना तो कभी ख़त्म हो रहा है और ना ही कभी वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या हो गया बेटा कि वो दोनों केस हो सकते हैं, वो टर्मिनेटिव भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिव हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी बेटा, रिकरिंग होगी, वो वैल्यू क्या होगी बेटा, रिकरिंग होगी, ठीक है। मतलब वो रिपीट होएगी, कोई ना कोई वैल्यू, कोई भी डिजिट रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है, और जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, शो दैट 0.33333, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेशन पी एंड क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमें क्या बनाना है, रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, इसको हमें क्या है, रेशनल नंबर में लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। मैंने ले लिया 0.3333, ठीक है, अप टू, इसका मतलब क्या है बेटा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, चले जा रहा है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग है। देखो 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन पीछे क्या बताया था कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट होगा तो रेशनल नंबर। आप ध्यान रखना कि जो वैल्यू रिपीट होती है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। रिपीट से ध्यान रखना, रेशनल नंबर, और जो चीज़ रिपीट नहीं होगी वो इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू रिपीट हो रही है, 3, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0.03 बार, क्योंकि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं बेटा, बार का साइन लगा देते हैं हम, ठीक है। उसके ऊपर क्या लिख देते हैं हम, बार का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, मैंने लेट, ध्यान से देखना, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, ठीक। ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट की जो x है ये है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको लिख लिया x 0.3, ठीक है। अब देखो बेटा कितने बार है, एक के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग विद 10, क्योंकि एक बार है तो 10 से, अगर यहाँ पे 2 बार होते तो 100 से। 10 बोथ साइड, ठीक है बेटा, बोथ साइड, ठीक। तो बेटा यहाँ देखो, इसको ध्यान रखना, 10 मल्टीप्लाई एक्स और 10 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये तो क्या हो गया बेटा 10x, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा, देखो आप ध्यान से देखना, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इधर चले जाएगा, आप देख पा रहे हो, इधर चले जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, ये चीज़ जब मैं इसको रिपीट करूँगा, जैसे 3 3 3 3, क्योंकि बार था, ठीक है, 3 3 3 3 ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये 3 3 3 ऐसे बार था। तो जब मैं इसको रिपीट करूँगा तो आप देख पा रहे हो ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो ये जब मैं डेसिमल को जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा बेटा, ठीक है, तो आप ये तो इसे हटाओ, देखो इसको जब मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, डेसिमल 3 3 3 3, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ मैंने यहाँ ऊपर क्या मानी है बेटा x, ये चीज़ मैंने क्या मानी थी बेटा x, ठीक है। ये रिपीट बिल्डिंग ब्लॉक था, तो ये 3 3 3 3 क्या थी बेटा x थी, ठीक है। तो अब मैं क्या इसके साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तो मेरा है ही, और जो पॉइंट के बाद ये डेसिमल थी ये क्या थी x थी, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ +x लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने x एज्यूम किया था तो यही नंबर यहाँ पे आ गया, तो इसकी वैल्यू ये जो ये पूरा नंबर है इसकी वैल्यू x मैंने लिख दी, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप 10x, ठीक। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर लूँगा इधर उधर ले जा करके, ठीक है। तो x को मैं इधर ले आया, ट्रांसपोज करके, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा बेटा 9x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3/9, ठीक है, x इक्वल टू 3/9। अब देखो ये कट गया तो मेरा क्या आ गया बेटा x इक्वल टू 1/3, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, और ये क्या है बेटा p एंड q की फॉर्म में है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है बेटा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ऐसे एक नंबर ऐसे लेते हैं जिस पे जैसे एग्जांपल है 1.272727, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो अभी एक डिजिट रिपीट हो रही थी 333, ठीक है। यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रही है 272727, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको करके बताता हूँ जल्दी से, देखो बेटा एक नंबर है बेटा 1.272727, ठीक है। तो देखो बेटा ये चीज़ रिपीट हो रही है 2727, ठीक है। तो 27 के ऊपर मैंने बाहर लगा लिया, ठीक है, 27 के ऊपर मैंने बाहर लगा लिया, कैन बी एक्सप्रेस p/q, तो इसका मतलब इसे रेशनल नंबर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो आप लेट, ठीक है, लेट x एक नंबर है 1.272727, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है, ये मैंने एक अज्यूम कर लिया। अब देखो बेटा बार दो, क्योंकि दोनों डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, रिकरिंग है, ठीक है। तो रिकरिंग का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है, रिकरिंग का मतलब है रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ध्यान रखना जो चीज़ रिकरिंग हो रही है वो रेशनल नंबर होगा। तो देखो बेटा दोनों साइड हम क्या कर लेंगे 100 की मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड विद 100, ठीक है। तो बेटा आप देख पा रहे हो 100 मल्टीप्लाई x और 100 मल्टीप्लाई 1.272727, ठीक। तो आप इसको देखो बेटा, ये तो हो गया बेटा 100 इंटू एक्स, ठीक। और ये देखो इधर ध्यान से देखना, ये हो गया 100 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 127, ठीक है। ये क्या हो गया देखो, इधर भी देखो बेटा 127, तो ये क्या है कि ये डेसिमल एक यहाँ पे था, तो जब दो जीरो के साथ में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 शिफ्ट हो जाना है, ये 2 शिफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई 1.27, ठीक है, 2727 रिपीट हो जाएगा ये आगे तक, ठीक है बेटा। अब देखो ये जो 127 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 100x इक्वल टू 127 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 126, ठीक है, 126 + 1, इसका मतलब 127 हो गया है, 126 + 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और आगे की डिजिट ऐसे कैसे, ठीक है, 0.2727, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप ये जो नंबर था ये मैंने ऊपर अज्यूम किया था क्या x,
ठीक है, आप देख पा रहे हो जो ये नंबर था 1.2727, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे अज्यूम कर रखा लेट x, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो आप देख रहे हो 100 इक्वल टू 126 प्लस x, ठीक है। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर लूँगा, 100 माइनस x इक्वल टू 126, तो ये क्या हो गया बेटा 99, x इक्वल टू 126 और x इक्वल टू 126 अपॉन 99, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, और ये क्या है बेटा, रेशनल नंबर भी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ स्टूडेंट लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे घर पे बैठे बैठे इस कोरोना महामारी के संकट में आपको कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और आप उस चीज़ का कोई मतलब सेंस ही नहीं रह गया कि किसी चीज़ का रेस्पॉन्स नहीं करते। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं कि वो 1 मिनट देखिए और उसको हटा देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रखा सर ने। बेटा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। आपके लिए चीज़ आसान है, लेकिन जो हम जैसे जो घर पे बैठे हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कितनी टेढ़ी चीज़ है, उनके लिए कितनी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए टाइम निकाल करके इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक तो एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। और आप स्क्रीन का देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का आराम से देख करके, ठीक है। इसका पूरा का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप बार बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करके बताऊंगा। और कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कुछ बच्चे कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ बताते भी नहीं है, तो बेटा नीचे वीडियो को नीचे जाया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो कि सर ये प्रॉब्लम थी, ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो नहीं लगा, क्योंकि मुझे आपका रेस्पॉन्स या फीडबैक चाहिए, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव करूँगा, नहीं है तो उसको आगे ले बढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।